सुखदेव जी लिखते हैं, राजन परीक्षित, आज नंद बाबा के घर में कौन हुआ है? बोले नंदस त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आज नंद बाबा के घर में नंद बाबा के आत्मज बन के स्वयं जगत नियंता जगदाधार परमात्मा आ गया है। आपके ठाकुर जी जब आप विशेष स्नान कराओ, आप अपने ठाकुर जी को जब कृष्ण जन्माष्टमी में, राधा अष्टमी में, कोई जन्मदिन आपके ठाकुर जी का आए, जिस दिन आपने उनको घर में लाए, वो शुभ तिथि आए, तो आप दसम स्कंद के भागवत के पंचम अध्याय के कम से कम 5 श्लोकों से ठाकुर जी को स्नान कराओ। ये श्लोक बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, उनको श्रवण कराओ। ये श्लोक आप सबको एक बार श्रवण करने चाहिए। ये श्लोकों को सुनने मात्र से पूरी भागवत श्रवण करने का फल मिल जाता है। वैसे तो देखा जाए तो ये श्लोक पूरे 19 श्लोक हैं। 18 श्लोकों में नंदोत्सव गाया गया है, लेकिन आप 18 श्लोक ना गा पाओ तो 5 श्लोक तो जरूर याद कर लो, जिसमें से एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण करिए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को क्या दिया? धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृता। नंद बाबा ने 9 लाख गायों से 2 लाख गैया ब्राह्मणों को दान कर दी। धेनु नाम नियुते प्रादात्। और 7 सप्त पहाड़ बनाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, बढ़िया चकाचक मालपुआ खजाने के, और 7 सप्त पहाड़ बना करके नंद बाबा ने ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को दान दिया। नंद बाबा महामना हो गए बंधुओं। महामना कौन होता है? एक मन होगा तो आप संसार की भी सुनोगे, लोगों की भी सुनोगे, अपने इष्ट मित्रों की भी सुनोगे, और एक मन से थोड़ी ही देर भक्ति कर पाओगे। एक बात और हमारे मन में अभी आई, ठाकुर जी के चरणों में आइए तो ठाकुर जी से कहिए हमें महामन बना दो। महामना। महामना कौन? जिसके पास अनेक मन है, एक ही मन से वो केवल संसार की जिम्मेदारी उठाता है, बाकी सारे मनों का समर्पण ठाकुर जी के पास कर देता है। जैसे कल मैं प्रथु जी की कथा सुनाया ना, प्रथु जी ने कहा कि 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए कम पड़ जाते हैं, आप मेरे शरीर में छोटे छोटे अनेक कान बनाइए। बोले उससे क्या करोगे? बोले मैं आपकी कथा सुनूंगा। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। भैया अगर हम आज 1 लाख रुपए किसी शॉपिंग में, किसी मॉल में, किसी काम में खर्च कर आए, तो शाम को आकर के हमारा कहीं ना कहीं दर्द होता है हमें। सच्ची बताना मैया, होता है या नहीं? अगर 1 लाख रुपए काम था फिर भी चले जाएं अचानक से, तो 80 साल के बाबा को भी दर्द होता है। अरे पैसे आज कैसे खर्च हो गए, कैसे चले गए, आज इतने खर्च नहीं करने चाहिए। और उसकी चिंता 3 दिन तक रहती है, 4 दिन तक रहती है, और हो सकता है और भी ज़्यादा दिन तक रहती हो। मैं तो अपना अनुमान बता रहा हूँ। लेकिन बंधुओं, जो अनमोल श्वासें प्रभु ने तुम्हें दी हैं, इन श्वासों को वृथा तुम क्यों खोते हो? कभी आप सोचते नहीं हो? आज मैंने कम से कम 1000 श्वासें लोगों की पर निंदा करने में, सुनने में गंवा दिया। याद रखना, जितनी करने में श्वासें जाती उतनी सुनने में भी जाती हैं। हाँ हूं जी ठीक करनी पड़ता है, राजी राजी गैर राजी, वो फलानी ऐसी है, हाँ ठीक कह रही है, वो ऐसी है, ठीक कह रही है। मन ना हो तब भी सुनना पड़ता है संसार के लोगों की, क्योंकि इन्हीं के बीच में रहना है। इसलिए मैं रोज कथा में कहता हूं कि रियल तो ठाकुर जी के पास ही रहिए, बाकी सबके सामने एक अपना बनावटी चेहरा रखिए बंधुओं, जिससे काम चल जाए।
बहुत श्वास जब संसार में खर्च हो जाए तो शाम को आकर के अपने घर में जरा विचार किया करिए, आज मेरी श्वासें कहाँ चली गईं। और मेरी बात लिख लीजिएगा, मैं अपनी नहीं कह रहा, लेकिन जो मुझे अनुभव हो रहा आज व्यासपीठ से, मैं इसका स्पष्ट कह दे रहा हूँ। आज खुले मंच से एक मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ कि आने वाले 2, 4, 5 साल बाद हमारे भारत के समस्त युवा इसी पंडाल पर नजर आएंगे। देख लीजिएगा, इतना परिवर्तन आज के युवाओं में हो चुका है कि भैया वो मूवी से भी छक गए हैं, वो आदि व्यसनों से भी छक गए हैं। अब उन्हें केवल और शांति भगवान के चरणों में ही मिलनी शुरू हो चुकी है। हमारी भविष्यवाणी लिख लीजिए, आने वाले मात्र 2-4 साल में। आज हमारे युवा कई लाइव सुनते हैं, कई हमारे बड़े अग्रज भ्राता पूज्य इंद्रेश जी के माध्यम से सुनते हैं, कई हमारे बहुत अच्छे हमारे बागेश्वर वाले, कुछ भी हो हमें नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन युवाओं को साथ तो चला रहे हैं। जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, कुछ भी हो, मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक गुण मैं उनका याद रखता हूं, कुछ भी हो लेकिन युवाओं को चला तो रहे हैं। अगर हमें देख करके कि एक नए युवा कथाकार अगर इस लाइन पर आ सकते हैं और अगर 10 युवा भी अपना जीवन परिवर्तन करके आ गए तो हमारा व्यासपीठ पर बैठना सार्थक हो गया प्यारे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो हम भी आप जैसा जीवन जी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जीवन जीना बड़ा कठिन है। तो हमारी ये खुले मंच से भविष्यवाणी है, मात्र 2-4 साल के अंदर थिएटर खाली मिलेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा। आज लोगों को इतनी अश्लीलता पर उतरना पड़ रहा है, उसका एक ही कारण है कि अब उन्हें देखा नहीं जा रहा है। जब लोगों को देखा नहीं जाता ना, तो फिर उन्हें अश्लीलता में उतरना पड़ता है। अरे कुछ ऐसा करो जिससे लोग देखें। जिसका ब्रांड चलता है उसको बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत मोनेटाइज नहीं कराता। तो आज जब लोग फ्लॉप होने लगे ना, तो फिर उनको ज़्यादा ही अश्लील करना पड़ा, क्योंकि कलयुग में चित्र और चरित्र बहुत बिकेंगे। चरित्रहीनता भी बहुत बिकेगी और चरित्रवानता भी बहुत बिकेगी। तो हमें आज ये नंद महोत्सव की कथा में अनुभव हो रहा है कि 2, 4, 5 साल के अंदर परिवर्तन हो चुका है। बहुत सारे इस पंडाल में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक युवा वर्ग मिलेगा। इसलिए हम अपने युवाओं से कहते तुम खूब मेहनत कर लो, पैसे कमा लो। जब तक हम 30-35 साल के हों तब तक तुम सब हमारी टोली पर आ जाना, बढ़िया कमाना, पैसे इकट्ठे करना, और हम भी बढ़िया तैयारी आनंद से करेंगे। आपके लिए बढ़िया बढ़िया भावों को लेके आएंगे, आपके लिए बढ़िया बढ़िया मधुर संकीर्तन आपको लेके आएंगे, और आप भी प्यारे डूबना, हम भी डूबेंगे, और सब मिलकर के इसी कलयुग में रह करके, इसी कलयुग में भगवान को भज करके और भगवान के परम पद वैकुंठ के अधिकारी बन जाएंगे। यही है अंतिम श्रेणी, और यही एक भक्ति की पराकाष्ठा, यही एक भक्ति की शुरुआत। जिस दिन युवा कदम भक्ति मार्ग पर रख लेता है, उस दिन ठाकुर जी वैकुंठ में नाचते हैं। रमा कहती हैं, अरे कहाँ है गो लाल जी? अरे बोले, आज तो मेरो छोटो सो कन्हैया, आज तो पंडाल में गयो। आज मेरी छोटी सी लाली सेम किशोरी जी जैसी दिखे। आप सब किशोर अवस्था में हो। विवाह आपका इन शरीर के पतियों से हुआ है, असली विवाह तो परम पति से पहले हो गया है। जब ये पति रूठ जाए तो उस परम पति के लिए तुम काम किया करो ना। किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना किया करो, और किशोरी जी से बस यही कहा करो, हे लाडली जी, यदि आज इस नंद महोत्सव की कथा में हम आई हैं तो हमारी एक पुकार को तुम सुन लेना। भुक्ति मुक्ति कछु नहीं चाहूं, भुक्ति मुक्ति कछु नहीं चाहूं, आपन जान दुलारो री किशोरी राधे, आपन जान
दुलारोरी किशोरी राधे अपन जान दुला